हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लेक के बारे में जिसके अंदर 300 से भी ज़्यादा इंसानों के कंकाल मिले थे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया आप अपने चैनल ट्रैवल वाला को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बने। धन्यवाद। तो चलिए करते हैं शुरू। ये वो लेक है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। ये उसकी कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो। ये लेक उत्तराखंड में स्थित है और ये रूपखंड नामक ट्रैक पर अगर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे इसके बारे में कुछ और बताया गया है। ये सिचुएटेड इन इंटीरियर पार्ट ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके अंदर ये स्थित है। और इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1942 में। किसने की थी? एच.के. मडवाल, जो कि एक इंडियन फोर्स्ट गार्ड था। इंडियन फोर्स्ट गार्ड मतलब ब्रिटिश था, क्योंकि उस समय इंडिया ब्रिटिश के अंडर था, तो ये ब्रिटिश इंडियन फॉरेस्ट गार्ड था। इसने देखा था कि वहाँ पे कुछ कंकाल दिख रहे थे इसको, तो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। फिर जाके आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसे रिसीव किया और इसको संग्रह करना आरंभ कर दिया। तो बेस्ट टाइम टू ट्रैवल, तो यहाँ पे बेस्ट टाइम ट्रैवल करने का मई एंड टू अक्टूबर है। मई एंड टू अक्टूबर इसीलिए क्योंकि ये लेक साल के अधिकतर समय ढकी रहती है स्नो से। यहाँ पे आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हिमालय के उस हिस्से में स्थित है जहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है। तो दिस लेक हैज़ डेप्थ ऑफ, और ये लेक जो है 2 मीटर डूंगी है, और इसके एज इसकी जो एज है वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ हड्डी जो वहाँ पे मिली थी। हिस्ट्री जान लेते हैं इसके बारे में। एक्चुअली कई ज़्यादा बातें हैं, मेनली यहाँ पे 3-4 बातें फेमस है, लेकिन हम सभी का यहाँ पे जिक्र करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। देयर आर मेजर 3 स्टोरीज। फर्स्ट है कि यहाँ पे ये उन लोगों के कंकाल हो सकते हैं जो 500 से 600 साल पहले यहाँ पर आए होंगे और फिर मर गए होंगे। और सेकंड है जनरल जोरावर। जनरल जोरावर अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ पे फंस गए होंगे और प्राकृतिक आपदा के कारण वे मर गए होंगे। वे तिब्बत को कॉन्कर करने के लिए जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस रास्ते का यूज किया था। वाइल सम जो लोकल आदमी ये मानते हैं कि ये वे लोग हैं जो एक पिलग्रिमेज की यात्रा करने के लिए आए हुए थे, जो कि रथ जत यात्रा नामक एक त्यौहार होता है जो 12 साल में एक बार मनाया जाता है। लेकिन कुछ फिर वही बात है, आपदा आ गई होगी तो उससे ये वहाँ पे फंस गए होंगे और उनकी मृत्यु हो गई होगी। अब यहाँ पे ये कुछ सीनरी है जो आप देख सकते हैं। ये आपको वहाँ पे ट्रैक करोगे वहाँ पे देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे पहुँच कैसे सकते हो? पहुँचने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई डायरेक्ट रोड नहीं है कि आप सीधा चला जाओगे और देखाओगे। तो हाउ टू रीच में आपको पहले लोहानगंज पास पहुँचना पड़ेगा। फिर आप वहाँ से बेदानी बुगल टू रूपखंड के लिए ट्रैकिंग करोगे। ट्रैकिंग इजी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। इसके लिए आपको अपने साथ सभी आवश्यक सामान ले जाने होंगे और ट्रेनर को अपने साथ, इंस्ट्रक्टर ट्रेनर जो भी कुछ अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसकी दूरी 14 किलोमीटर है फ्रॉम बेदनी बुग्याल। तो अब बात करते हैं कि लेकिन आपके लिए एक जानकर आपको दुख होगा कि यहाँ पे अब ट्रैकिंग बैन नहीं, एक्चुअली बैन नहीं है, क्योंकि 2019 में उत्तराखंड हाईकोर्ट का नोटिस आया था कि उत्तराखंड को नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए ट्रैकिंग बैन कर दी गई। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने पिटीशन डायल की और पब्लिक ने भी डाली, क्योंकि इससे वहाँ की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे कई धंधे ही बंद हो गए थे इसकी वजह से। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई। उसके बाद हाईकोर्ट ने ट्रैकिंग अलाउड कर दी कुछ स्पेशल रूट पर, जैसे कि केदारनाथ, रोहनगंज, ऐसे कुछ पास है। लेकिन अलाउ तो यहाँ पे भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आप ओवरनाइट स्टे नहीं कर सकते, और स्टे के बिना ये ट्रैकिंग पूरी नहीं होगी। तो आप इसे एक क्लोज ही समझे एक तरह से। तो अब यहाँ पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो चुका है।
अब इसके बारे में थ्योरी काफ़ी है, लेकिन 2009 के बाद ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस थ्योरी आई थी। उसके बाद इसकी भी जांच शुरुआत हुई। तो जांच के बाद ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ पे अलग अलग 3 ग्रुपों के कंकाल मौजूद है, जो कि फर्स्ट है साउथ एशियन ग्रुप, साउथ ईस्ट एशियन और ईस्टर्न मेडिटेरियन, स्पेन, फ्रांस, इटली वगैरह का एरिया है। अब हम इस थ्योरी को भी ठीक नहीं मान सकते। इस थ्योरी को ठीक इसीलिए नहीं मान सकते क्योंकि ये सिर्फ 38 मानव कंकालों पर रिसर्च की गई थी, पूरे 300 पे नहीं की गई थी। तो अभी तक तो इससे पता चलता है कि अभी तक हमारे पास कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।